चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज करेंगे हम। ये एक्सरसाइज करने से पहले आप वर्कशीट 1, 2 और 3 जरूर कर लेना, तभी ये एक्सरसाइज करने का फ़ायदा है। क्योंकि आपको 1, 2, 3 में जो वर्कशीट है उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन टीजर में जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, वही जो 1, 2, 3 में हमने किए थे वही दोबारा से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो 3 वर्कशीट जरूर करें, उसके बाद ही ये ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पेंटागन। जो डायगोनल पेंटागन के हमने क्या निकालने हैं भाई, डायगोनल निकालने हैं। एक पेंटागन आपको पता है, जो पेंटागन होता है उसकी 5 साइड्स होती हैं, उसके कितने डायगोनल बनेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो एक हमने लिया, एक रेक्टेंगल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, चलो मान लो एक स्क्वायर ले लिया हमने ABCD। तो इसके कितने डायगोनल बनेंगे। डायगोनल क्या होता है भाई, इसके 4 वर्टेक्स हैं, 1, 2, 3 और 4। जब एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से हम मिलाएंगे अपोजिट वर्टेक्स को, तो ये एक डायगोनल हो गया और ये हो गया 2 डायगोनल। ठीक है, तो इसके कितने डायगोनल बनेंगे, रेक्टेंगल के बनेंगे डायगोनल 2 डायगोनल, स्क्वायर या रेक्टेंगल के 2 डायगोनल बनेंगे। अगर हमने ले लिया पेंटागन, जैसे इसने कहा था हमें पेंटागन, पेंटागन है, पेंटागन बनाओ, ये 3 साइड्स होगी, ये 4 साइड और ये 5 साइड। तो इसके कितने बनेंगे पेंटागन के, तो मिलाओ डायगोनल से डायगोनल, मतलब वर्टेक्स से वर्टेक्स, इसके भी 5 वर्टेक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो एक तो ये हो गया डायगोनल, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हुआ और एक डायगोनल ये हुआ। तो इसके टोटल डायगोनल हुए भाई कितने, 5 डायगोनल हुए। तो ये तो हमने फिगर बना के निकाल लिए। अगर ज़्यादा साइड वाला आ जाए फिर हम ऐसे नहीं कर सकते, फिर हमें तो बहुत देर लग जाएगी करने में। ठीक है, मान लो वो कह दे भाई 15 साइड वाला पॉलीगन है, कोई 15 साइड है, तो उसके बताओ कितने डायगोनल होंगे। तो आप नहीं बना पाओगे, नहीं कर पाओगे ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला है, अगर नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं, अगर नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं किसी भी पॉलीगन के, नंबर ऑफ डायगोनल किसी भी पॉलीगन के अगर निकालने हैं, तो फार्मूला है n इंटू n-3/2। n क्या है यहाँ पे, साइड, उस पॉलीगन की कितनी है भाई, कितनी साइड्स है, वो n है। जैसे इसने हमसे पूछा था कि भाई पेंटागन के निकाल लो, तो पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5। आप कहोगे 5 साइड होती हैं, तो इसमें रखो n की जगह 5, n की जगह 5/2। ठीक है, तो 5 क्या आ जाएगा, 5 और ये 5 - 3 कितना होता है, 2/2, 2 से हो गया 2 कैंसिल। तो कितने कितने डायगोनल आ गए, इसके डायगोनल आ गए, पेंटागन के डायगोनल आ गए 5। ऐसे ही आपको जितनी भी वो साइड कह दे, जैसे अगर 15 साइड वाला कहे तो इसमें 15 रख दो, हमारे पास डायगोनल आ जाएंगे। ठीक है, जितनी भी वो साइड्स कहे उतने हमारे पास डायगोनल निकल आएंगे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया पहला, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पेंटागन। इसमें हमने ये फार्मूला है हमारे पास, इसमें n क्या रखना है, 5 रखना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आया, कितने डायगोनल होते हैं पेंटागन के, 5। तो दूसरा क्वेश्चन है, ए पैरेललोग्राम हैविंग इट्स एडजेसेंट साइड इक्वल इज। एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, उसको क्या बोलेंगे हम। देखो, एक पहले एक आप पैरेललोग्राम बना लिया हमने, ऐसे बना लिया, मान लो ABCD, ABCD। ठीक है, अब एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, जहाँ पे 2 साइड आपस में मिलती हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स पे जहाँ दोनों मिलेंगी वो एडजेसेंट साइड, ये और ये एडजेसेंट साइड है, इसने कह दिया इक्वल। ऐसी ये और ये भी एडजेसेंट साइड है, ये भी इक्वल। ऐसे ये वाली साइड और ये वाली साइड भी एडजेसेंट साइड है, ये भी इक्वल। ऐसी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी एडजेसेंट साइड है, ये भी इक्वल। यानी कि चारों साइड क्या होगी इसकी, इक्वल हो गई। और जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, या तो वो स्क्वायर होता है या फिर वो क्या होता है भाई, रोम्बस होता है। तो ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक रोम्बस है। अगर वो 90 का एंगल कह देता तो हम उसको स्क्वायर कह देते, क्योंकि 90 का एंगल तो इसने बात कही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक रोम्बस है, और ना ही स्क्वायर इसने दे रखा है। ट्रेपीजियम, रोम्बस, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, तो इसका आंसर आ जाएगा रोम्बस। नेक्स्ट है, ए 7 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड। अब ये तो बिल्कुल आसान है। 7 साइडेड पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 7 साइड होती हैं उसको क्या बोलते हैं, आप कहोगे उसको हेप्टागन बोलते हैं। जिसकी 6 साइड हो उसको हेक्सागन, जिसकी 8 साइड हो ऑक्टागन, जिसकी 5 साइड हो पेंटागन। तो 7 साइड के पॉलीगन को हम बोलेंगे हेप्टागन। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर पॉलीगन आर। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, इक्वी एंगुलर ओनली, इक्विलेटरल ओनली, इक्वी एंगुलर एंड इक्वी लेटरल, नन ऑफ द
ऑप्शन। अब इसको समझेंगे हम, रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। सबसे पहले इस बात को ही हम समझेंगे कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। मैं एग्जांपल लूँगा एक स्क्वायर का, ठीक है। आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। ये हमने स्क्वायर ले लिया एक ए बी सी डी। आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, ये भी साइड, ये चारों साइड इक्वल होती हैं। और हर एक एंगल कितने का होता है भाई, 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये भी आपको पता है। यानी कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों और जिसके सभी एंगल्स भी इक्वल हों, तो उसको रेगुलर पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। सभी साइड्स इक्वल, सभी एंगल इक्वल, तो उसी को ही हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो इक्वी एंगुलर होता है। इक्वी मीन्स इक्वल, एंगुलर माने एंगल जिसके सभी एंगल इक्वल हों, और इक्वी लेटरल, लेटरल मीन्स साइड जिसकी साइड्स भी सारी इक्वल हों। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने एक ए ले ली, ट्राइंगल ले ली, ठीक है। मान लो ए बी सी, ये क्या, ये कौन सी ट्राइंगल है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड इक्वल, और एंगल भी इसका कितने का होता है, हर एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है वो भी एक रेगुलर पॉलीगन होती है, वो भी एक रेगुलर पॉलीगन होती है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन से आप ये समझो कि रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि वो इक्विलेटरल्स और इक्वी एंगुलर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल होता है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन पॉलीगन हैव इक्वल डायगोनल। ऐसा कौन सा जो पॉलीगन है जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं, तो आप कहोगे वो कौन ना, रोम्बस के इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम के भी नहीं होते, ट्रेपीजियम के, स्क्वायर के जो है वो क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। जब हम स्क्वायर बनाएंगे और जिसके डायगोनल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट का बी पार्ट देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम टू पॉलीगन्स हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दो पॉलीगन बताने हैं जिसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो वो कौन से पॉलीगन है, वो पॉलीगन है भाई रोम्बस एंड स्क्वायर। आपको पता है जैसे ये रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे ही जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के डायगोनल भी आपस में एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा रोम्बस एंड स्क्वायर। बी पार्ट है इसका, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ एंगल बी इज 75 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। एक हमें पैरेललोग्राम दे रखा है और उसका एंगल बी दे रखा है, एंगल सी हमने निकालना है। तो हम सबसे पहले ए बी सी डी के पैरेललोग्राम बना लेंगे। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और एंगल ए हमें गिवन नहीं है, एंगल डी हमें गिवन नहीं है, एंगल बी गिवन है और एंगल सी हमने निकालना है। तो ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखो आपने पैरेलल लाइन वाले चैप्टर में किया होगा, जैसे ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन्स हैं, ये डी है, ये सी है, ये ए बी है, ठीक है। ये सी, ये डी सी है, ये ए बी है। अब क्या करेंगे भाई, ये डी सी, ये ए बी। अब क्या करेंगे, अब ये ट्रांसवर्सल इसको कर रही है कट, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है और ये एंगल दे रखा है 75 का। आपको पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है आपस में, ए बी और सी डी ये पैरेलल है। तो ये वाले जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, जो कितना होता है, 180 होता है। तो बिल्कुल बस यही हम लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन फिगर ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी और एंगल बी गिवन है 75। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180। तो आप क्या रीजन लिखोगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है ये, यानी कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स और 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होएगा इन दोनों का सम। तो एंगल बी हमें गिवन है 75, एंगल सी हम निकाल लेंगे, 75 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके माइनस कर देगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 180 माइनस 75, 105 हमारा क्या आ गया, 105 डिग्री हमारा आंसर आ गया, एंगल सी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका बी का सी पार्ट है, ये भी बिल्कुल इजी है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन है तो 8 साइड होंगी, और जो उसका एक एक्सटीरियर एंगल बताना है हमने ऑक्टागन का। देखो क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है इसलिए इसके सभी इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे और सभी एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, और हमने क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल इसका निकालना है। ठीक है, तो जो चीज़ निकालनी है उसको हमने x मान लिया। लेट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन x मान लिया एक्सटीरियर एंगल x। तो इसके कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, क्योंकि ये ऑक्टागन है इसलिए इसके 8 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। ऑक्टागन में 8 साइड होती हैं इसलिए 8 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो हम लिखेंगे अब लाइन, वी नो डैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। आपको इस बात का पता होगा कि जो एक्सटीरियर जो कोई भी पॉलीगन है उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो एक एंगल हमें दिया हुआ है, कितने एंगल बनेंगे, 8 एंगल बनेंगे। उन सभी का सम कितना होएगा, 8 के 8 एंगल का सम होएगा 360, और उसके सभी एंगल रेगुलर ऑक्टागन के सभी एंगल क्या होंगे, एक्स एक्स एक्स, क्योंकि उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 8 बार इसको ऐड कर देंगे, एक्स 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 एक्स, ठीक है, इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 360। 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा तो हमारे पास आ गया 45। तो हर एक एंगल कितना आ गया, उस ऑक्टागन का हर एक एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ये तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन था। अब फर्स्ट के बी का डी पार्ट है, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्स इन फिगर दिस। अब इसमें भी देखो ये एक फिगर दे रखी है, मान लो ABCD एक फिगर दे रखी है। इसमें ये क्या है, ये अंदर वाले एंगल हैं इंटीरियर एंगल, और ये बाहर वाले। तो ये हमें सिर्फ इसने एक्सटीरियर एंगल ही इसमें दे रखे हैं। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है भाई, आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल के जितना भी सम होता है, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे उसकी 5 साइड हो चाहे उसकी 6 साइड हो, उन सब का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हम यही लाइन से कर देंगे इस क्वेश्चन को। वी नो डैट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। तो इन चारों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो सबको ऐड कर दिया हमने, इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू निकालनी है, इन तीनों को ऐड किया 255 आया। 255 उधर जाके कर देगा माइनस, तो 360 में से 255 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट के बी का ई पार्ट है, फाइंड ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। ठीक है, अब क्या है, पेंटागन है, क्या है, रेगुलर पेंटागन, और उसका एक एंगल निकालना है। क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है इसलिए इसमें 5 एंगल बनेंगे और 5 के 5 एंगल इक्वल होंगे, और हमने एक एंगल निकालना है इसका। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये पेंटागन बना दिया, इसकी 5 साइड है, मान लो ABCDE। एक मैंने एक रेगुलर पेंटागन बना दिया, इसकी सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और इसके कितने एंगल बनेंगे, 5 एंगल, 1 2 2 3 4 एंड 5 एंगल बनेंगे, और हमने एक एंगल निकालना, कितना होगा, वही सारे एंगल वही सेम होंगे, जो यही एंगल होगा वही सारे सेम होंगे। ठीक है, तो इसका तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन कितनी साइड्स होती हैं, 5। अब ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन हम फॉर्मूला लगा देंगे। अगर एक एंगल निकालना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, यहाँ पे पेंटागन है वो पॉलीगन, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब में यही फार्मूला लगेगा। यदि रेगुलर पॉलीगन कोई भी हो, चाहे हेक्सागन हो चाहे पेंटागन हो, तो ये फार्मूला लगाना है अगर उसका एक एंगल हम निकालना चाहते हैं। n-2 इंटू 180 बाई n, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे पेंटागन है तो 5 साइड्स हो जाएंगी, 5 - 2, n की जगह 5 रखेंगे, मल्टीप्लाई 180 अपॉन 5। ठीक है, 5 - 2 होता है 3, मल्टीप्लाई 180। अब इसको कटिंग कर देंगे, 5 3 जा और 5 6 जा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 डिग्री आ जाएगा। तो ईच एंगल क्या आ गया हमारे पास, इस पेंटागन का हर एक एंगल कितना आ गया, 108 108, तो 108। ठीक है, हमने सिर्फ एक ही एंगल निकालना था। ठीक है, तो सारे एंगल इसके इक्वल ही होंगे, तो इसका एक एंगल क्या आ गया, इंटीरियर एंगल 108 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही तो हमारे ये कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।